ब्रेकिंग जैन न्यूज। उत्तर प्रदेश विधानसभा में महिला विधायक पल्लवी पटेल ने जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म, SC, ST, OBC समाज के लिए कही अपनी बात। कृपया सुनिए। श्रीमती पल्लवी पटेल जी। धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय। आज इस सदन में चर्चा का विषय है अनुपूरक अनुदान की मांगों पर चर्चा। और जब इस बजट को मैंने पढ़ा तो सबसे पहले मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्या है ये अनुपूरक बजट। ये है भारतीय जनता पार्टी का अनुपूरक बजट। वो भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को इस विश्व की सबसे बड़ी संगठन होने का दंभ भरती है और डंका पीट कर कहती है। अगर डंका पीट कर कह रहे हैं तो इसी सदन में अभी 5 मिनट पहले मैंने एक टिप्पणी सुनी है बहुत ही सीनियर सदन के सदस्य के द्वारा कि सांच को आंच नहीं। तो अगर सांच को आंच नहीं है तो इस सवाल का जवाब दीजिए कि उत्तर प्रदेश क्या सिर्फ हिंदुओं का प्रदेश है? एक धर्म के नाम का, एक धर्म विशेष के नाम का तुष्टीकरण करते हैं। और अगर पूछा जाएगा तो आप कहेंगे नहीं होता। कैसे नहीं होता? अगर नहीं होता है तो आप बताइए इस बजट में आपने जैनों को क्या दिया है? आपने सिखों को और गुरुद्वारों को क्या दिया है? आपने बौद्धों को और बौद्ध मठों को क्या दिया है? आपने कबीर पंथों को क्या दिया है? और बहुत दूर मत जाइए, आपने नाथ संप्रदाय को क्या दिया है? क्या ये धर्मास्थल और इन धर्मों में आस्था रखने वाले लोगों की आस्था नहीं है? आपके लिए बहुत अहम है कि इन विषयों पर चर्चा हो। और आपको इस बात की तनिक भी चिंता नहीं है और तनिक भी गंभीरता से आप ये नहीं सोचना चाहते कि उत्तर प्रदेश की बहुसंख्यक आबादी इस देश के दलित और पिछड़ा ने बनाई है और उनके हक और अधिकारों की चर्चा इस सदन में प्राथमिकता के आधार पर होनी चाहिए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस बात को मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि मैंने उत्तर प्रदेश में जातिवार जनगणना पर चर्चा के लिए अपना निजी विधेयक प्रस्तुत किया है। और वास्तविकता यह है कि यह विधेयक भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के द्वारा होना चाहिए था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछड़े और दलितों के नाम पर सत्ता लेकर आप बैठे हुए हैं, तो यह विधेयक भी आपके द्वारा आना चाहिए था। और ऐसा नहीं है, पर्याप्त संख्या में भारतीय जनता पार्टी में पर्याप्त संख्या में दलित और पिछड़ों की नुमाइंदगी करने वाले, प्रतिनिधित्व करने वाले यहाँ पर सदस्य बैठे हुए हैं, लेकिन सब के सब पंगु हैं। और आप पंगु हैं इसलिए यहाँ पर आप जेल कहे या कुछ भी कहे, सच्चाई नहीं छुपने वाली। माननीय सदस्य, भारतीय जनता माननीय सदस्य पीछे क्या है? माननीय सदस्य यहाँ पर दलित और पिछड़ों का काम करने का काम कर रही है। यहाँ पर अगर बात करो अनुसूचित जनजाति की, यहाँ बात करो जातिवाद जनगणना की, माननीय सदस्य पल्लवी पटेल जी पीछे में आइए, सप्लीमेंट्री बजट में आइए। जिस सदन में दलित और पिछड़ों की बात पर रखी जा सके तो वही जितना किया जा सके ऐसे सदन में मैं क्यों बैठूंगी? क्योंकि मुझे समाज ने यहाँ पर दलित और पिछड़ों की आवाज उठाने के लिए बताया है। इसलिए पल्लवी पटेल जी, माननीय पल्लवी जी, आप लोग माननीय पल्लवी जी पीछे पे आए, पीछे पे सप्लीमेंट्री बजट पे। माननीय चाचा जी, हम पूज्य जैन मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने छोटे बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए क्या कहा, कृपया जरूर सुनिए और शेयर जरूर कीजिए। और एक अच्छी बात कह रहा हूं, बच्चों को स्वर्ण प्राशन दीजिए। डॉक्टर विकास कहाँ है? थोड़ा सामने आओ, उस बच्चे को भी लेके आ जाओ, अगर आया है तो आ जाओ, आ जाओ। एक उदाहरण दे रहा है, मंच पे आओ। स्वर्ण प्राशन दीजिए। स्वर्ण प्राशन देने वाला बच्चा बहुत मजबूत होता है। मैं पूरे देश के लोगों को कह रहा हूं, हमारे यहाँ आयुर्वेद शास्त्र में स्वर्ण प्राशन की, ऊपर ले आओ, ऊपर ले आओ, स्वर्ण, उसकी मां को भी ले आओ अगर पास में तो। स्वर्ण प्राशन की बड़ी परंपरा है और ये अगर बच्चों को दिया जाए, पहले बच्चों को कोई वैक्सीन नहीं दिया जाता था, स्वर्ण प्राशन दिया जाता था और बच्चों का रेजिस्टेंस बहुत अच्छा था। ये डॉक्टर विकास खुद डॉक्टर हैं, इनके पिताजी भी डॉक्टर हैं और इनकी धर्मपत्नी भी डॉक्टर है। इनका ये बच्चा ये बीमार रहता था,
समझ गए। और इनको एक पेडिट्रिशियन डॉक्टर नीलम ने स्वर्ण, जो ब्रह्मचारिणी बहन है, जो बहुत अच्छी बच्चों की शिशु रोग विशेषज्ञ भी रही है और आयुर्वेद को भी बढ़ाता, एमडी है, समझ गए, पीडियाट्रिक में, और वो उसने इनको स्वर्ण प्राशन कराया और उसके बाद बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ा, कब कराया, 1 मिनट में अपनी बात करें। नमस्ते महाराज जी, ये मेरा बच्चा है, काफ़ी ज़्यादा इसको एलर्जी थी, सर्दी जुकाम की शिकायत होती थी, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ता था, हर 15-20 दिन में बुखार आता था, ऐसे काफ़ी तकलीफ होती थी। हमें किसी ने सलाह दी, दीदी है नीलम दीदी सागर में, वो स्वर्ण प्राशन का जो है सेवन कराती हैं बच्चों को, जो थोड़ी इनकी इम्यूनिटी वीक होती है। तो हमने इससे शुरू किया, उसके बाद हमने खुद इस चीज़ को, हम खुद दोनों डॉक्टर हैं, मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर स्वाति जैन और मैं डॉक्टर विकास जैन, हम लोग भोपाल में डॉक्टर हैं। हमने उस चीज़ को खुद फील किया है और आज हम इसको बिल्कुल भरोसे के साथ कह सकते हैं, जिनको लगता है कि उनके बच्चों की इम्यूनिटी थोड़ी वीक है तो इसको जरूर सेवन कराएं, इससे बहुत ज़्यादा लाभ होता है। अभी कल हमने वंदना भी की है, इतनी तेज वहाँ पर हवा चल रही थी, हमें बहुत डर था कि कहीं इससे फिर से बीमार ना पड़ जाए, लेकिन इसने बिल्कुल बहुत शांति से सब कुछ किया है, बिल्कुल भी हमें कोई तकलीफ नहीं हुई इसके बाद। तो ये मेरा निजी अनुभव है कि स्वर्ण प्राशन से बहुत ज़्यादा लाभ होता है और जिनको भी ऐसा लगता है तो जरूर सेवन कराना चाहिए। कितने बार दिया आपने इससे? महाराज जी हम अभी कम से कम नमस्ते महाराज जी हमने इसे सबसे पहले पुष्प नक्षत्र में नीलम दीदी के हाथ से दिलवाया, उसके बाद हम इसको रोज देते हैं। उनने बोला है इसको 16 साल तक दो। हम जितनी भी मेडिसिन और सब, मेरे फादर, हम इसके साथ सब कर चुके थे, लेकिन जब से हमने अभी भी मैं निबुलाइजर रख के लाई थी कि पहाड़ से आएंगे तो इसको निबुलाइज करना पड़ेगा, इतनी ठंड है, लेकिन आप देखिए सर्दी भी नहीं हुई, लेकिन उसको ये एक उदाहरण है, जोरदार अभिनंदन। ओके भी मतलब हम रिकमेंड करेंगे एलोपैथी के साथ साथ जो स्वर्ण प्राशन का रोल है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल मेरा बेटा है सामने। ये बहुत अच्छा उदाहरण मिल गया। और दोनों डॉक्टर, आप भी गायनिक है? मैं मेडिसिन में हूँ। मेडिसिन में, और आप? मैं पैथोलॉजी। मेरे फादर मैं भी मेडिसिन में है, उनका ही ट्रीटमेंट इसको चलता है, और भी सभी सागर में पीडियाट्रिशियन। फिर जब से नीलम दीदी ने बताया, उन्होंने अलग से पापा को मैसेज किया कि नहीं उसको लेके आओ, वो ठीक मैं करूंगी, उसको आचार्य श्री का आशीर्वाद है और वो ठीक है। ये ऐसे हजारों बच्चे हैं। तो मेरा कहना है प्राकृतिक व्यवस्था के अनुरूप करें, बच्चों को बार बार न खिलाएं, जब तक बच्चा रोए नहीं, मचले नहीं, तब तक खाना न दे। अब आजकल माँ लोग ठूसते रहती कुछ न कुछ। आयुर्वेद कहता भूख लगने पर भोजन दो। तो अब बाद में बोलते हैं आजकल हमारा बच्चा खाता ही नहीं, तो बेचारे को खाने का अवसर ही कहां, भूख ही नहीं जाना। वो मिट्टी में खेलने दो तो मजबूत बनेगा। तुम शहरों में रहने वाले हाई फाई व्यवस्था में रहने वाले बच्चों और गांव में देखो घूरे पे खेलने वाले बच्चों में देखो किसकी इम्यूनिटी ज्यादा है। तो बच्चों को मिट्टी में खेलने दे। मेरे संपर्क में एक बड़े उद्यमी हूं, उन्होंने मुंबई में अपना घर बनाया तो नीचे के फ्लोर में अपनी पूरी बिल्डिंग बनाई और नीचे के फ्लोर में अलग से मिट्टी डलवाया। बोले इसलिए कि हमारे घर के बच्चे मिट्टी में खेल सके। तो ये सोच होनी चाहिए, प्रकृति के साथ संसर्ग। तो बच्चों के भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनके शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। लेकिन अन्नप्राशन की विधि अगर देते तो उनकी इम्यूनिटी बहुत मजबूत होगी। कई लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों का कोई वैक्सीनेशन नहीं कराया और आज 12, 14, 16, 18 साल के बच्चे हो गए, हृष्ट पुष्ट हैं, कोई बीमारी उनके पास नहीं आई। तो ये हमारी पद्धतियां हैं, उन पद्धतियों के अनुरूप करें। मेडिकेशन कम से कम होना चाहिए, क्योंकि दवाइयां देने से शरीर अंदर से कमजोर होता है, वो बाहरी परिस्थितियों से लड़ने में सक्षम नहीं हो पाता, डिपेंड हो जाता है। इसलिए जो तुमने कहा कि घर का गमला बनाने की जगह जंगल का पौधा बनाए जो हर बाधाओं से जूझ सके, तो ये व्यवस्थाएं हमें खुद को तैयार करनी। नमस्कार।